और गवाही दी तो अदालत में मारा जाए। आज के जितने भी पत्रकार साथी हैं उन्होंने अपने कलम का दुरुपयोग करना सीखा। बहुत लोगों को हमारे कागज चुने थी, हमारे गुरु जी जो कहते थे कि 3 रुपए की कलम में इतनी ताकत होती है कि आपके भविष्य का निर्माण भी करती है और आपके भविष्य को बर्बाद भी करती है। तो आज के कुछ लोगों ने, हम सबको नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लोगों ने अपने कलम किसी न किसी नेता के यहाँ जो मजबूत है उनके यहाँ गिरवी रखेंगे। अगर हम अपनी चीज़ों को गिरवी रखेंगे तो हमारी बात कोई नहीं है। तो बताइए कि हम 500 रुपये में आपकी खबर चलाएंगे तो हमारे यहाँ को उठाएगा जब तक एकजुटता नहीं है। संगठित, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहना बहुत जरूरी है। संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो पत्रकार समाज वो बिखरा हुआ है। एक है कि भाजपा वाले पत्रकार हैं, ये है कांग्रेस वाले पत्रकार हैं, समाजवादी वाले पत्रकार हैं। यहाँ पत्रकारों की कैटेगरी बना दी गई है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ये देखते हैं कि जो बीजेपी वाले पत्रकार हैं उनका अलग गुट, जो कांग्रेस वाले पत्रकार हैं, तो पत्रकार जब तक एकजुट नहीं होगा, सुशील भैया जानते होंगे कि वहाँ पे दिल्ली में किस प्रकार से पत्रकारों को बांटा गया। और गोंडा में भी हम देख रहे हैं। गोंडा में जब पहली बार आए यहाँ पे, हम 2016 से ज़्यादा दिल्ली में ही पढ़ रहे थे, तो जब यहाँ आए यहीं का एक पत्रकार हमारे पास फोन करता है कि भैया आपका इंटरव्यू करना है। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर पूछता है कि भैया हम इतना दूर से आएंगे, कुछ खर्चा देंगे हमको। तो गोंडा के पत्रकारों की हालत ये है। तो कलम को अपने बेचिए मत। अगर आप अपने कलम को नहीं बेचेंगे तो अनुराग ओझा तन मन धन सब से मिल जाए आपके साथ। लेकिन जो पत्रकार ईमानदार है उसी के साथ। तो यहाँ पे कई लोग हैं जो हमको जानते हैं, भैया भी हमको जानते हैं। कुछ पत्रकार हैं, भैया आप लोग तो जानते होंगे कि यहाँ के बारे में बहुत डीप जानकारी होगी आपको। और हमला जिस प्रकार से हो रहा है, पत्रकार के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। हो क्यों रहा है और होता है तो लोग खामोश रहते हैं। बिहार में हमारे ऊपर अभी जल्दी में हमला हुआ, और हमला हुआ उसके दूसरे दिन नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए आवाज दी। बिहार के कई नेताओं ने उठाई, क्योंकि अनुराग ओझा ने आज तक दलाली दी। बीजेपी से लेकर पार्टी सबको लताड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो सरकार में बैठा है सबसे ज्यादा सवाल उसी पर। लोगों का तो कहना है कि जो है नगीना सांसद सिर्फ बहुजनों की आवाज उठाते हैं। ये कौन कहता है? देखिए, ये सब बांटने की फिर साजिश है। शुरू से जो 3000 साल पहले बांटा गया, जाति पाति में बांटा गया, आज वही बांटने की कोशिश की जा रही है। जाति में हमको बढ़ने की जरूरत है। आज यहाँ का मुद्दा है, आज यहाँ का मुद्दा है पत्रकारों का मुद्दा है। आज चंद्रशेखर आजाद जी का मुद्दा नहीं है कि जाति के नेता हैं किसके नेता। आज यहाँ पत्रकारों के साथ कौन खड़ा है? चंद्रशेखर जी खड़े हैं या नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। मोदी जी ने कहा था कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आज आलोचना करने वालों को मारा जाता है। कितने पत्रकारों को, आपने कितने पत्रकार को देखा होगा जिनको चुनवा दिया गया, तो पत्रकार अगर बोलेगा नहीं तो मारा जाएगा। सभी पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। अनुराग जी, रूबी अवस्थी का जो प्रकरण चल रहा है जनपद में, उसपे उत्तर प्रदेश के पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं गोंडा की पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है हम सब जानते हैं। गोंडा डीएम साहब को अगर ट्वीट कर दो तो आज तक उसका कोई जवाब नहीं है। हमने कई बार ट्वीट किया, गोंडा पुलिस को किया, लिख देता है कि हाँ पत्रकार को भेज दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। और आज तक हमने 3-4 बार गोंडा पुलिस को ही सौंपा, लेकिन गोंडा पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हाथ देकर बैठी हुई है। किसके हाथ में कंट्रोल हो रहा है? यूपी पुलिस जानती है। 2014 से लेकर 2024 तक 17 पत्रकारों की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। अगर पत्रकार एकजुट नहीं होगा तो 1700 पत्रकार मारे जाएंगे। अगर पत्रकार एकजुट नहीं होगा तो मारे जाएंगे। दुनिया के देश में 167 नंबर पे है पत्रकारिता में भारत। ऐसा कि आपको क्या बताया? 3 रुपए की कलम जब बेचेंगे तो 170 नंबर पे गए और नीचे नहीं। पत्रकार को मुखर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और हमने एक से एक बढ़ के पत्रकार देखे कि सामने वाले की बखिया उधेड़ देते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। तो पत्रकार के साथ हम सबको होना चाहिए। बटना नहीं है कि बीजेपी वाले पत्रकार हैं, कांग्रेस वाले पत्रकार, चाहे वो आपके साथ में हो या हमारे साथ में हो, रूबी अवस्थी जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।